हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो आज ही हमारा जो 14 जून को आरआरबी एनटीपीसी यूजी का एग्ज़ाम हुआ था, उसका एग्ज़ाम रिव्यू है। ये सेल्फ गिवन एनालिसिस है, ठीक है। मैं खुद अपीयर हुआ था पेपर में, ठीक है, तो उस बेसिस पे ये एनालिसिस है। मैं पहले ही बता दूं, ये एग्ज़ाम जो है मैंने सिर्फ इस एग्ज़ाम रिव्यू के लिए दिया था। मेरे को जानना था कि किस लेवल का पेपर आता है, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अपन खुद एक्सपीरियंस करें एग्ज़ाम सेंटर में बैठ के, वो एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है, जो क्वेश्चन होते हैं, उनको फेस करें। वो रिव्यू थोड़ा, वो एक्सपीरियंस थोड़ा अलग होता है, बजाय इसके कि अपन को कोई बताए कि किस लेवल का पेपर है। तो अब मैं पहले ही बता रहा हूँ, अपीयर होने का कारण सिर्फ ये था, मेरे को पेपर का लेवल देखना है। मेरे को इसमें नौकरी मेरा उद्देश्य नहीं था। मैं ऑलरेडी ये गवर्नमेंट जॉब में हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये सिर्फ एग्ज़ाम पैटर्न देखने के लिए ये इस एग्ज़ाम में मैं अपीयर हुआ था, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं ओवरऑल लेवल क्या था। ओवरऑल लेवल कल जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसी पे ऑलमोस्ट बेस था। इजी टू मॉडरेट ही था आपका एग्ज़ाम का लेवल, ठीक है। टफ नहीं था, मैं पहले ही कह रहा हूँ, ठीक है, टफ नहीं था। आज भी जो सबसे ईजीएस्ट पार्ट था वो रीजनिंग ही था, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो मैथ्स था, ठीक है। और उसके बाद हम देखें तो जैसे हर बार होता है, जीके जो था वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। ओवरऑल इजी टू मॉडरेट ही था लेवल, कोई ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं थे। अब दो तीन क्वेश्चन होते हैं जो ज़्यादा ही कैलकुलेटिव हो जाते हैं, ज़्यादा ही टफ हो जाते हैं, पर ओवरऑल जो था वो मॉडरेट ही था, इजी टू मॉडरेट ही था पेपर, ठीक है। अब इंडिविजुअल पेपर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल अगर बात करूं मैथ्स की, ठीक है, मैथ्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, है ना। अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। एडवांस से आपको क्वेश्चन देखने को मिले, और किन किन टॉपिक से मैं देखने को मिले थे उनकी अगर बात कर लें तो देखिए, आपके एवरेज पे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। एवरेज पे क्वेश्चन आए थे। स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला जो टॉपिक होता है उस पे क्वेश्चन देखने को मिले हैं आपको, ठीक है। पाइप एंड क्रिस्टन पे टॉप मिले हैं, और उसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे सवाल देखने को मिले हैं, है ना। फिर इसके बाद टाइम एंड वर्क से सवाल, कोई ऐसा सरप्राइज नहीं था, ठीक है। वही जो पैटर्न है, ठीक है, वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं पे सारे सवाल थे, ठीक है। कोई ऐसे एक्सेप्शनल जो था ना, मुश्किल हो कोई, वैसा कुछ नहीं था, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के आपको सवाल देखने को मिले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें पार्टनरशिप से सवाल थे, एज से, एज रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना उस पर सवाल थे। प्रॉफिट लॉस से दो तीन सवाल देखने को मिले थे, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरे को याद नहीं, पर अप्रॉक्स तीन सवाल जो थे वो प्रॉफिट लॉस से देखने को मिले थे, ठीक है। परसेंटेज से ऑलमोस्ट तीन के आसपास सवाल थे। इसके अलावा एडवांस में मेंसुरेशन, ठीक है, ज्योमेट्री, इन पे सवाल थे, है ना। तो ओवरऑल जो लेवल था वो मॉडरेट ही था। दो तीन क्वेश्चनों में हो सकता है आपको थोड़ा टाइम टेकिंग लगे, थोड़ा लगे कि ये बहुत डिफिकल्ट है, पर बाकी देखा जाए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। कोई ऐसा मुश्किल पेपर नहीं था ये। अब बात करें रीजनिंग, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में से सबसे इजी जो आया था वो रीजनिंग ही था, ठीक है। रीजनिंग सबसे इजी थी। रीजनिंग के अगर टॉपिक्स की बात करें, ठीक है, तो कोडेड सिंबल जो होता है, ठीक है, जो अल्फा न्यूमेरिक वाली सीरीज होती है ना, वो वाला था, ठीक है, कि वर्ड, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर, ये पूरी एक सीरीज दे रखी होती है, उस पर हमसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, वो था। ब्लड रिलेशन, है ना, ब्लड रिलेशन पे थे। पजल, ठीक है, पजल पे सवाल देखने को मिले। सेटिंग अरेंजमेंट पे थे। उसके अलावा डेज वाला एक पजल आया था, ठीक है। एक तो था ये पजल था जिसमें फ्लोर पे थे, ठीक है, 7 लोग थे, फ्लोर पे सेट करना था, और एक डेज वाला पजल था, ठीक है। तो ये देखने को मिले आपको। उसके अलावा डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन पे आपको सवाल देखने को मिले। कोडिंग डिकोडिंग हो गई, है ना। पैटर्न अरेंजमेंट, पैटर्न वाला जो होता है उस पर सवाल देखने को मिले। पर ओवरऑल जो बात करी है, ये इजी था, ठीक है। आप अच्छे खासे इसमें अटेम्प्ट कर सकते थे। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी आपने प्रैक्टिस की है ना, तो आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। इसके बाद हम बात करते हैं जीके की, ठीक है। जीके जो था थोड़ा मेरे को सरप्राइजिंग लगा,
है ना। वो क्यों लगा वो मैं आगे बताऊंगा आपको इस वीडियो में, पर ओवरऑल अगर तीनों सब्जेक्ट में से देखा जाए ना तो सबसे मुश्किल जीके ही रहा। अब मेजॉरिटी जो क्वेश्चन आए थे वो करंट अफेयर्स के ही थे, ठीक है। करंट अफेयर से ही आपको सवाल देखने को मिले थे मेजॉरिटी, मेजरली। पर सरप्राइज मैंने जो कहा था, सरप्राइज मेरे को इसलिए लगा कि 2026 से कोई सवाल नहीं था, ठीक है। 2026 से एक भी सवाल नहीं पूछा गया था, 2025 से आपका मेजरली सवाल पूछे जा रहे थे, ठीक है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था। तो इसलिए अगर आगे आने वाली शिफ्ट में आपका पेपर है तो 2025 के जो करंट अफेयर्स है उनको अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। कंप्यूटर से वही 3-4 सवाल थे आपके, ठीक है। कंप्यूटर से आपके सवाल पूछे गए। सवाल कैसे थे, वही शॉर्टकट कीज़ पे, ठीक है। शॉर्टकट कीज़ पे थे और फुल फॉर्म्स थे। फुल फॉर्म सीडी का जैसे सवाल था कि सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत ही ईजी होता है ये, है ना। बाकी शॉर्टकट पे सवाल थे, है ना, तो उनको कवर कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर बात करें तो पॉलिटी से कल जैसे आया था, आर्टिकल से सवाल देखने को मिले थे। अमेंडमेंट जो थे उस पे सवाल देखने को मिले। अमेंडमेंट आई थिंक 7th अमेंडमेंट जो था, है ना, उस पे सवाल थे। आर्टिकल्स पे सवाल थे। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स में रेपो रेट पे क्वेश्चन थे, ठीक है। और इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है, जो कि बजट इस साल के बजट में बताया गया है ना, उस पे सवाल था, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में ये पूछा था। उसके अलावा साइंस की बात की जाए, ठीक है, साइंस में फिजिक्स से सवाल नहीं थे, बायो और केमिस्ट्री से सवाल थे। मेजरली केमिस्ट्री से ही सवाल थे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन वो फॉर्मूले वगैरह पूछे थे। बाकी फिजिक्स से एक भी सवाल देखने को नहीं मिला था, है ना। और हिस्ट्री की बात की जाए, हिस्ट्री कल जैसा आया था, ठीक है, वैसा ही था, ठीक है। मॉडर्न से आपके सवाल देखने को मिले थे, है ना। मॉडर्न के अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन से सवाल था और मिडीवल जो है ना, गुप्ता पीरियड, ठीक है, उससे सवाल देखने को मिले थे, ठीक है। तो कोई ज़्यादा आज के दिन में कोई ऐसा मेजर सरप्राइज नहीं था, ठीक है। जैसा कल रहा था पेपर वैसा ही था लगभग, है ना। लेवल भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही था, इजी टू मॉडरेट ही था। जीके के केस में तो कहूँगा मैं मॉडरेट ही था, ठीक है, पर बाकी में इजी टू मॉडरेट ही था। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये रिव्यू जो था, एनालिसिस था, आपके काम आया होगा, ठीक है। इससे आपको मदद मिली होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं क्लास में। बाय बाय।